हेलो हाय एवरीवन, दिस इज योर ब्रदर सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल मैंने इटरेशन 2 का एक्सपेक्टेड कटऑफ, इटरेशन 1 का रिजल्ट आने के बाद इटरेशन 2 का एक्सपेक्टेड कटऑफ का वीडियो डाला था। बहुत सारे बच्चों का कमेंट उसमें आया था। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी पूछ रहे थे कि मेरा ये मार्क्स से मुझे किस राउंड तक क्या मिल सकता है, मुझे काउंसलिंग में आगे प्रोसीड करनी चाहिए कि नहीं चाहिए करनी चाहिए, इटरेशन 3 में क्या कट ऑफ रहने वाला है, इटरेशन 3 तक मुझे क्या मिल सकता है। बहुत सारे बच्चों का कल क्वेरी आया था। तो चलो यार, इटरेशन 3 का ब्रांच वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे, पूरे ब्रांच वाइज तीनों कैंपसेस का, ठीक है। और ये जो भी डाटा मैं दे रहा हूँ, ये जोसा काउंसलिंग, सारे काउंसलिंग को एनालाइज करके उधर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, बच्चे सीट कैसे छोड़ेंगे, कैसे नहीं छोड़ेंगे, मतलब चांसेस क्या लग रहे हैं, बिट्स के प्रीवियस ईयर एनालिसिस, सब चीज देखकर मैं ये डाटा तुमको दे रहा हूँ। तो ये बिल्कुल मत सोचना, बहुत लोग हैं इनको लग रहा है कि नहीं डाटा हो यार, अब एक्सपेक्टेशन से अधिक कट ऑफ चला गया, इतना एक्सपेक्टेशन किसी ने नहीं किया था। तो जी ये जो तुमको डाटा दिया जा रहा है, ये एक्यूरेट ही दिया जा रहा है, मोस्ट एक्यूरेट देने की कोशिश किया जा रहा है। सारे चीज को एनालाइज करके, सारे प्रीवियस ईयर कट ऑफ A to Z सब चीज को एनालाइज करके ही दिया जा रहा है। बट कट ऑफ एक्सपेक्टेशन से 5 to 10 मार्क्स ऊपर चला गया, जिसकी किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी। बड़े बड़े चैनल्स, बड़े बड़े बिट्स के स्टूडेंट्स भी हैं, उनको भी, जो बिट्स में भी पढ़ रहे हैं उनके भी चैनल है। तो कोई भी मतलब मैंने अदर टीचर से भी बात किया था, 1-2 टीचर से भी मैंने बात किया था, उनको भी बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं था कि बिट्स इटरेशन 1 का कट ऑफ इतना हाई जाने के चांसेस नहीं थे, जो कि इस बार 2024 में हाई चले गए। ऐसा हाई जाने का, ड्रास्टिक चेंज आने का, एकदम से कट ऑफ ऊपर जाने के चांसेस नहीं थे, क्योंकि पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल आया था। मई वाला सेशन का भी पेपर कोई इजी नहीं था, मॉडरेट था, और इस वाले सेशन, जून वाले सेशन का पेपर डिफिकल्ट लेवल का आया था। तो यार सारा डाटा तुमको मोस्ट एक्यूरेट देने की कोशिश की जा रही है। मैंने इटरेशन 1 का जो पहले वीडियो बनाया था, जब इटरेशन 1 का रिजल्ट नहीं आया था, तब भी मैंने बोला था कि 2-4 मार्क्स, 1-2 मार्क्स में बढ़ सकता है, इसमें ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ऊपर चला गया था। होप फॉर द बेस्ट यार, कि कट ऑफ गिर जाए, लास्ट राउंड तक कट ऑफ गिर जाए और तुम लोग को सीट मिल जाए, अच्छी ब्रांच मिल जाए, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग यार ब्रांच वैल्यू इसको भी डिस्कस करेंगे, बिट्स वर्थ इट है कि नहीं, बिट्स का कौन सा ब्रांच, किस ब्रांच तक हमको एडमिशन लेना है, ये भी डिस्कस कर रहा हूँ। तो वीडियो को प्लीज पूरा अंत तक देखना। चैनल पे जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करते जाए हर छोटी सी छोटी अपडेट के लिए। और यार अगर तुम्हारे कोई क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करो, और साथ ही अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो वो भी तुमको मिल जाएगी। बिट्स ब्रांच वैल्यू, बिट्स वर्थ इट है कि नहीं, और जो वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट है उनको आगे काउंसलिंग में प्रोसीड करना चाहिए कि नहीं, सारे इंपॉर्टेंट चीजों का डिस्कशन हो रहा होगा। वीडियो को अंत तक देखना। चलो शुरू करते हैं। जो भी लोग चैनल पर जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करते जाए। बिट्स के इटरेशन 3 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इटरेशन 3 एक्सपेक्टेड कट ऑफ बिट्स 2024 इटरेशन 3 पिलानी कैंपस, ध्यान से सुनते जाना। पिलानी कैंपस 331 मार्क्स, सीएससी ईसी 312 मार्क्स, MNC 317 मार्क्स, ट्रिपल ए 284 मार्क्स, ENI 274 मार्क्स, मैकेनिकल 260 मार्क्स, सिविल 236 मार्क्स, केमिकल 244 मार्क्स, मैन्युफैक्चरिंग 235 मार्क्स, MSc कोर्सेज 261 मार्क्स, इकोनॉमिक्स मैथ्स 248 मार्क्स, फिजिक्स 247 मार्क्स, केमिस्ट्री 234 मार्क्स, बायो 231 मार्क्स, बी फार्मा 205 मार्क्स। यार एक बात यहीं पे मैं बोल दूं कि 1-2 मार्क्स का चेंज आ सकता है, तो घबराना नहीं है, ठीक है। ये डाटा मोस्ट एक्यूरेट देने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, सब चीज एनालाइज करके। 1-2 मार्क्स इधर उधर हो सकता है, ठीक है। गोवा कंप्यूटर साइंस 300 मार्क्स, EC 284 मार्क्स, MNC 290 मार्क्स, ट्रिपल ए 274 मार्क्स, 261 मार्क्स, ENI मैकेनिकल 248 मार्क्स, सिविल नहीं है गोवा में, केमिकल 233 मार्क्स, MSc कोर्सेस इकोनॉमिक्स 258 मार्क्स, मैथ्स 244 मार्क्स, फिजिक्स 243 मार्क्स, केमिस्ट्री 231 मार्क्स, बायो 229 मार्क्स पे मिलने के चांसेस है इटरेशन 3। और ये 3 इंपॉर्टेंट काउंसलिंग, 3 राउंड की काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इटरेशन 1, इटरेशन 2 और इटरेशन 3। ये तीनों राउंड की काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है। अब तो इटरेशन 2 का देखो, उसमें क्या होता है, जैसा मैंने बताया वैसा ही आना चाहिए। अब तो इटरेशन 1 का रिजल्ट आ गया है, उससे पिक्चर क्लियर हो जाती है। तो होप यार की कट ऑफ और डिक्रीज हो जाए, जितना मैं बोल रहा हूँ इससे भी डिक्रीज हो जाए, तुम लोगों को ब्रांचेज मिल जाए, क्योंकि आप लोग बहुत एफर्ट डाले हैं और बिट्स का पेपर इजी नहीं आया था इस बार, तो बहुत बच्चों का मार्क्स लाना इतना आसान नहीं था। तो होप मैं जितना बोल रहा हूँ यार इससे भी गिर जाए, कि तुम लोगों को ब्रांच मिल जाए, मैं यही विश करूंगा।
Hyderabad CSE 295 marks, ECE 274 marks, MNC 288 marks, Mechanical 243 marks, Civil 229 marks, Chemical 230 marks, EEE 268 marks, ENI 261 marks, MSc courses Economics 253 marks, Mathematics 241 marks, Physics 239 marks, Chemistry 230 marks, Bio 227 marks और B Pharma 175 मार्क्स पे मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, ये हुआ इटरेशन थर्ड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बिट्स 2024 का। अब आओ कि कौन जो वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट है उनको आगे काउंसलिंग में किन किन को प्रोसीड करना है, किन किन को मतलब वेट करना है। ठीक है, तो जो भी वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट है, पहले तो ये जान लो यार ये वेटिंग लिस्ट क्या होता है। मैंने पहले ही बताया था, अगर किसी कोई बच्चे को किसी इंडिविजुअल मार्क्स पे किसी मार्क्स पे कोई सीट मिली हुई है, अगर आपका मार्क उसके आसपास है और आपको वो सीट नहीं मिली है, ठीक है, आप वेटिंग लिस्ट में हो, तो जब वो सीट छोड़ेगा, जब वो बच्चा सीट छोड़ देगा, लीव कर देगा, सीट उसको नहीं एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वो सीट नहीं लेगा, तो आपको वो सीट मिलेगी। मतलब आप हाई प्रायोरिटी में हो, मतलब उसके पीछे ही हो आप। जस्ट किसी इंडिविजुअल मार्क्स पे कोई सीट मिली हुई है, अगर वो बच्चा वो सीट नहीं ले रहा है, अगर आपके मार्क्स उससे थोड़े से पीछे हैं, तो आपके ज्यादा चांसेस है सीट मिलने के, आप वेटिंग लिस्ट में हैं। ठीक है, और उसके पीछे वाले मार्क्स वाले जो है वेटिंग लिस्ट में, मतलब जैसे उनके उससे और थोड़े मार्क्स पीछे हैं, तो फिर उनके चांसेस थोड़े कम हैं, जो ज्यादा क्लोजर है उसके चांसेस है। अब काउंसलिंग में वेटिंग लिस्ट वाले को प्रोसीड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जिनके 210 से कम मार्क्स हैं वो लोग प्रोसीड छोड़ सकते हैं, वो लोग अदर ऑप्शंस प्लीज देखें। ठीक है, वो लोग अदर ऑप्शंस के तरफ ध्यान दे प्लीज, जिनके 210 मार्क्स से कम है। जिनके 210 से लेकर 220 के बीच में मार्क्स है, अगर वो बिट्स में लोअर ब्रांचेस चाहते हैं, उनको बिट्स ही चाहिए, तो वो प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, जिनके 230 के ऊपर है उनको अच्छी कुछ ना कुछ मिल जाएगी। तो वेटिंग लिस्ट में बहुत कैंडिडेट है, 190 वाले हैं, 195, 200, 204, 202, बहुत सारे 185 वो भी वेटिंग लिस्ट में है। दैट्स मीन मतलब इट्स मीन मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब उनको सीट मिल ही जाए, मतलब ऐसा नहीं है कि आप वेटिंग लिस्ट में हैं तो आपको सीट मिल ही जाए। ठीक है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि वेटिंग लिस्ट में सीट 183 मार्क्स है, वेटिंग लिस्ट में तो सीट मिल जाएगा, नहीं, उसको मिलेगा जो उस सीट के मार्क्स के ज्यादा क्लोज है। किसी इंडिविजुअल को सीट मिला है, आप उसके मार्क्स के ज्यादा क्लोज हो, उसको प्रीफरेंस देंगे। आप 183 पे हो तो आपको प्रीफरेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, जो लोग वेटिंग लिस्ट में नहीं है, बहुत लोग वेटिंग लिस्ट में ही नहीं है, वो अदर ऑप्शंस देखना शुरू कर देते। और बहुत लोगों के मार्क्स अच्छे हैं, उसके बावजूद वो लोग वेटिंग लिस्ट में नहीं है, तो हो सकता है उनकी बोर्ड की एलिजिबिलिटी ना पूरा होता, वो नॉट एलिजिबल होंगे। बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा है कि हमारा वेटिंग लिस्ट में नाम ही नहीं है, मार्क्स बहुत अच्छे हैं, तो हो सकता है कि बोर्ड की एलिजिबिलिटी नहीं हो। और ऐसा नहीं है तो यार मेल करो बिट्स की। अगर बोर्ड की एलिजिबिलिटी 75% पीसीए में मार्क्स हैं, तो आप मेल करो बिट्स को कि हमारा क्यों नहीं, मतलब मेरे इतने मार्क्स हैं, मैं वेटिंग में भी क्यों नहीं हूं, और उतने मार्क्स पे ऑलरेडी सीट मिली हुई है। ये बात सब चीजें ध्यान रखना। वेटिंग लिस्ट में जो है उनको ये नहीं कि सीट मिल ही जाएगा। ठीक है, 230 से ऊपर वाले के चांसेस अच्छे हैं कि मतलब उनको ठीक ठाक कुछ ना कुछ मिलेगी। 210 से लेकर 230 के वालों को भी लोअर ब्रांचेस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिविल, केमिकल, बायो, ठीक है, ये सब चांसेस है मिल जाएगा। और इससे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो बिल्कुल लो। और 210 से जो नीचे है उनके चांसेस कम है, प्लीज यार वो दूसरे ऑप्शंस देखें, मुझे बताएं, मैं रिकमेंड करूंगा। अब आओ यार बिट्स का ब्रांच वैल्यू। ठीक है, बिट्स का ब्रांच वैल्यू है कि नहीं, देखो यार बिट्स पिलानी, पहले पिलानी की बात करते हैं। पिलानी का तो ब्रांच वैल्यू है यार। पिलानी में एलुमनाई नेटवर्क, बहुत स्टार्टअप कल्चर, जीरो अटेंडेंस पॉलिसी, खैर तीनों में जीरो अटेंडेंस पॉलिसी, ये सब नो रिजर्वेशन, ये सब चीजें बिट्स को बहुत अच्छी बनाती है बाकी कॉलेजेस से, बाकी इंस्टीट्यूट से। ठीक है, तो बिट्स क्या यार, पिलानी कैंपस में तुम मतलब ट्रिपल ENI, इवन मैकेनिकल केमिकल भी तुम अफोर्ड कर सकते हो, मैकेनिकल केमिकल भी वर्थ इट है। ठीक है, पिलानी वाले कैंपस में MSc कोर्सेज डेफिनेटली, नो डाउट। ठीक है, लेकिन यार गोवा और हैदराबाद में तुम सोच सकते हो, गोवा में तुम मैकेनिकल तक ले सकते हो, गोवा में तो सिविल है नहीं, केमिकल तुम स्किप कर सकते हो, MSc केमिस्ट्री स्किप कर सकते हो। ठीक है, गोवा में तुम मैकेनिकल तक ही तुम ले सकते हो, मतलब ENI भी स्किप कर सकते हो। ठीक है, ब्रांच वैल्यू में बता रहा हूँ किस कैंपस का ब्रांच क्या है।
मैकेनिकल ले सकते हो। ईएनआई तुम गोवा में तुम मैकेनिकल तक ले सकते हो, ईएनआई स्किप कर सकते हो, केमिकल स्किप कर सकते हो, एमएससी केमिस्ट्री स्किप कर सकते हो। ईएनआई तुम पिलानी में भी स्किप कर सकते हो, लेकिन ये पिलानी का कोई कैंपस है तो यार उसका कल्चर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो तुम पिलानी में कोई भी ब्रांच मिले तो चल सकता है, वर्थ इट है, तुम वहां से हार्ड वर्क करके बहुत ऊपर जा सकते हो पिलानी वाले कैंपस में। बट गोवा में तुम केमिकल स्किप कर सकते हो, एमएससी केमिस्ट्री वगैरह स्किप कर सकते हो, क्योंकि गोवा का स्टार्टअप कल्चर, गोवा का इन्वायरमेंट पिलानी जैसा नहीं होगा, ठीक है। फिर आओ हैदराबाद में तुम मैकेनिकल भी स्किप कर सकते हो, केमिकल भी स्किप कर सकते हो, सिविल भी स्किप कर सकते हो, ईएनआई भी स्किप कर सकते हो, ठीक है। मतलब उतने वर्थ इट नहीं है। अगर तुमको दूसरे जगह कोई अच्छी ब्रांच मिल रही है, किसी कॉलेज में टॉप ब्रांच मिल रही है, तो तुम हैदराबाद में इन ब्रांचेज को स्किप कर सकते हो। ईएनआई, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, हैदराबाद कैंपस में ध्यान से सुनना, ठीक है। ट्रिपल ई फिर भी अफोर्ड हो सकता है, अपर ब्रांचेज अफोर्ड हो सकता है। इन ब्रांचेज पे तुमको ये हुआ ब्रांच, मतलब ब्रांच वैल्यू कहने का मतलब कि किस कॉलेज का ब्रांच कैसा है, किस कॉलेज का ब्रांच वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। उस स्पेशल ब्रांच वैल्यू में मैं एडमिशन उस ब्रांच में मैं ले सकता हूँ, उसका वैल्यू है कि नहीं, बिट्स के इस ब्रांच का वैल्यू है कि नहीं, ये मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। ध्यान समझ में आ गया बात, ठीक है। अब आओ बिट्स वर्थ इट है कि नहीं। देखो बिट्स वर्थ इट है, बिल्कुल वर्थ इट है। पिलानी कैंपस टोटली वर्थ इट है, गोवा उसके बाद है, फिर हैदराबाद में तुम थोड़ा हैदराबाद को स्किप कर सकते हो अगर तुमको सीएससी, ईसी, एमएनसी नहीं मिल रहा है तो, ठीक है, स्किप कर सकते हो। अदर कहीं अगर तुमको अच्छी ब्रांच मिल रही है, टीयर 2 ट्रिपल आईआईटीज में, टीयर 2 एनआईटीज में, टीयर 3 एनआईटीज में, तो तुम स्किप कर सकते हो बिट्स हैदराबाद को, तुम स्किप कर सकते हो सीएससी, ईसी एंड एमएनसी के अलावा, ठीक है। इवन ट्रिपल ई इसको भी स्किप कर सकते हो, मैकेनिकल वगैरह तो कर ही सकते हो, ठीक है। एमएससी कोर्सेज भी स्किप कर सकते हो, ठीक है। ये हुआ बिट्स वर्थ इट है कि नहीं, बिल्कुल वर्थ इट है। पिलानी, गोवा वर्थ इट है। गोवा में भी तुम केमिकल वगैरह, एमएससी कोर्सेज वगैरह स्किप कर सकते हो अगर तुमको दूसरे जगह अच्छी ब्रांच मिल रही है, टॉप ब्रांच तो, ठीक है। पिलानी ही एक ऐसा कैंपस है जहां तुमको स्किप करने में सोचना पड़ेगा, ठीक है। तुम ले सकते हो एडमिशन, वर्थ इट है, ठीक है। ये हुआ। अब आओ यार कुछ अदर ऑप्शन, ठीक है। सब चीज डिस्कस कर रहा हूं मैं, तो वीडियो पूरा यार इसको लिए बहुत मतलब मेहनत में लगती है, तो यार इसके लिए लाइक कर देना और सब्सक्राइब शेयर तो जरूर करना है, क्योंकि ये सब चीज एनालाइज करना पड़ता है। हर छोटी से छोटी अपडेट A to Z, तुम्हारा कोई भी डाउट सब तुमको वीडियो में बताना पड़ता है, कमेंट में भी बताना है मेरे को, ठीक है। तो यार इसके लिए लाइक तो बनता है, तो चैनल पे सब्सक्राइब और लाइक तो जरूर कर देना और शेयर भी करना फ्रेंड्स के साथ। हर छोटी से छोटी अपडेट तुमको यहाँ पे मिल रही है, तो प्लीज यार लाइक करते जाना, ठीक है। अब आओ अदर कुछ टॉप ऑप्शंस, टॉप कॉलेजेस के ऑप्शंस और कौन कौन से हैं, ठीक है। वीआईटी, एसआरएम, कीट, मणिपाल, इन सब में टॉप ब्रांच। बैंगलोर के टॉप 10 to 12 कॉलेज में टॉप ब्रांच। पुणे के टॉप 8 कॉलेज में टॉप ब्रांच। यूपी 2 के टॉप 8 कॉलेज में टॉप ब्रांच, मतलब सीएससी, ईसी, आईटी कल के वीडियो में मैंने ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है। टीयर 3 एनआईटीज में टॉप ब्रांच चलेगा, जीएफटीआईज टीयर 2 तक चलेगा टॉप ब्रांच, ट्रिपल आईआईटीज टीयर 2 तक टॉप ब्रांच चलेगा, ठीक है, जो कि सीसेट में बहुत पीछे रैंक तक मिल जाती है, जोसा में भी बहुत, सीसेट में तो बहुत पीछे रैंक तक टीयर 2 टीयर 3 एनआईटीज में अच्छी ब्रांच मिल जाती है, जीएफटीआई में भी अच्छी ब्रांच मिल जाती है। तो जो लोग ये सीसेट में बैठेंगे, अगर ये सब चीज उनको मिल रहा है तो बिल्कुल वो प्रोसीड कर सकते हैं। बिट्स हैदराबाद की जो मैंने ब्रांचेज बताया, बिट्स गोवा के स्किप कर सकते हैं अगर उनको मिल रहा है तो, ठीक है, इधर एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। ये कुछ ऑप्शंस थे, मैंने कल भी बताए थे, तो आज मैंने थोड़ा सा और क्लियरफाई कर दिया। बैंगलोर के 12 कॉलेजेस, जो 12 टॉप के 12 कॉलेज है, आरएनआईटी, नीति मीनाक्षी, सीएमआरआईटी, एसआईटी तुमकुर, दयानंद सागर, बीआईटी, बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आरवी रमैया, बीएमएस, इन सब कॉलेज में टॉप ब्रांच कहीं भी मिले तो तुम आराम से ले सकते हो। पुणे के टॉप 8 कॉलेज में आराम से तुम सीएससी, आईटी, ईसी ले सकते हो, वहां पे लोअर ब्रांचेज मत लेना। अगर तुमको बिट्स हैदराबाद में वो सब ब्रांचेज जो मैं तुमको बताया कि नहीं लेना, वो सब मिल रही है, तो तुम स्किप करके उधर ले सकते हो, ठीक है। जिनके 200 से कम नीचे मार्क्स है, या वो अदर ऑप्शन देखे, अदर स्टेट में देखे क्या करना है, और कोई भी कॉलेजेज उनके दिमाग में है जो उनकी प्रायोरिटीज है, मैंने ऑलरेडी बहुत इस पे वीडियो बनाया है। लो परसेंटाइल वालों के लिए, जिनके जेईई मेंस में बहुत लो परसेंटाइल, उनके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो वो वीडियो देख भी सकते हैं। नहीं तो अगर उनके कुछ ऑप्शन है तो कमेंट करें। जिनके 200 के नीचे मार्क्स है, बहुत सारे कॉलेज है, डब्ल्यूपीजेई में बहुत कॉलेज है, यूपी 2 में बहुत पीछे के कॉलेज है, फिर पुणे में भी, एमएसटी सीआईटी में भी टॉप 7-8 के बाद के कॉलेजेस हैं, वो भी ऑप्शन अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन टॉप ब्रांच ध्यान रखना, टॉप ब्रांच ही लेना है, ठीक है।
ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है। फिर भी आईटी वगैरह में कहीं मिल रहा है, एसआरएम वगैरह में या कहीं जयपुर वगैरह में, कहीं भी तुमको किसी काउंसलिंग के थ्रू तुमको मिल रहा है तो तुम्हारे ऑप्शंस है, तो तुम मुझे कमेंट करो, मैं उसको रिकमेंड करूंगा, बताऊंगा कि तुमको उसमें एडमिशन लेना है या नहीं है, वर्थ इट है कि नहीं। जिनके 210 से कम है, 200 से कम है, वो यार बहुत सारे कॉलेजेस में मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं उनके पास, अगर तो मतलब टॉप 3 ऑप्शंस अपने बताएं, उसमें सीएससी ईसी आईटी वो सोच सकते हैं। मैं उनको बताऊंगा कि पैकेजेस कैसे हैं, वर्थ इट है कि नहीं, ठीक है, वो कॉलेज अच्छा है कि नहीं, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।